देखिए हमारे पास मटेरियल ना, कुछ मटेरियल, क्योंकि बेटा देखो हमने क्या करना है, हमारे पास एक मटेरियल है, मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल है, ऐसे ऐसे कोई मटेरियल है, हम कहते हैं कि भाई साहब इसको खींचो। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, मान लीजिए ये आपने फोर्स लगा के इसको खींचा, इसको खींचा, ठीक है, और आपने इधर से और बाद में इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा। आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि सर ये फोर्स है, फोर्स है, ठीक है, और ये मान लीजिए चलो एफ P1 लिख लो, इसको P1, लोड P1 है और ये लोड P2 है, ऐसा है। तो मैं कहता हूं सर P1 अगर निकालना चाहते हो, यहां पे स्ट्रेस निकालना चाहते हो, तो वो कैसे निकलेगा, P1 अपॉन एरिया, एरिया A1। A1 एरिया का मतलब क्या है कि आप जो एरिया ले रहे हो, ये देखो आपके पास जो एरिया है, मान लीजिए यहां पे है, ये रहा एरिया, ये रहा एरिया, आप तो दिख रहा है, ये देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ले रहे हो, ठीक है, साइड वाला एरिया ले रहे हो A1, ये A1 एरिया, A1 एरिया। और दूसरी तरफ हम जब फोर्स लगाते हैं यहां पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, चीज को बड़े ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, ये A2 एरिया है, ये A2 है, तो मैं कहता हूं कि शियर स्ट्रेस 1 पॉइंट पे, शियर स्ट्रेस 2 पॉइंट पे क्या है, P2 बाई A2, बस हम ऐसे कर देते हैं, चलो हम ऐसे कह देते हैं, लेकिन सच में बताऊं ऐसा हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता, ठीक है जी, फाउंडेशन बोर्ड, चलो देखो ऐसा हर जगह पे नहीं होता मेरे बच्चे। आपने लकड़ी, आपके पास बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, आपने ऐसे मान लीजिए मेरे पास एक लकड़ी है, ये देखो पीस, मान लीजिए यहां पे एक लकड़ी का पीस है, ठीक है, इस तरह से है, इसके रेशे किस तरफ है, रेशे किस तरफ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेशे का मतलब क्या है कि इसके जो इसके अंदर आप देखोगे ना, इस तरह से, इस तरह से लंबाई में कई बार ऐसा होता है कि यहां इस लंबाई में एक हल्का सा भी एक शार्प कोई चीजल लो, चीजल समझते हो ना, चीजल, इंग्लिश में हम चीजल बोलते हैं बेटा, चीजल अगर हम इसके ऊपर स्ट्राइक करें, यहां पे आके चीजल के साथ ऐसे मारे, खटक, और वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, यहां से दो हिस्सों में ऐसे लगेगा कि यार और ठोकते जाएंगे आराम से, और ये दो हिस्सों में फटती जाएगी लकड़ी, फटती जाती है वो लकड़ी ऐसे लंबाई में। लेकिन इसी को जब इधर से फोर्स लगाते हो ना, तो ये दो हिस्सों में ऐसे नहीं फटती कभी, ऐसे नहीं फटेगी। बात समझ रहे हो, तो बात थोड़ी सी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मैं कैसे समझाऊं, यहाँ लकड़ी का मेरे पास कुछ है नहीं, दिमाग आप थोड़ा सा खोल के चलो। लकड़ी के, इवन बर्फ की सीली देखो, बर्फ की सीली जो होती है, बर्फ तो समझते हैं ना, बर्फ की सीली मतलब इंग्लिश में बोले तो हाँ आइस ब्लॉक, आइस ब्लॉक तो समझते हैं ना, आइस के बड़ी बड़ी जो बन के फैक्ट्री में से आता है, उसमें से कुछ एरिया अगर आप इस तरह से टेढ़े मतलब इस साइड से अगर फोर्स लगा के ऐसे मारते हो ना, दो हिस्सों में ऐसे बढ़ जाती है वो आइस। लेकिन दूसरे तरफ से जब फोर्स लगाते हो तो दो हिस्सों में कई बार नहीं बढ़ती, दो हिस्सों में प्रॉपर प्रॉपर नहीं बढ़ती। तो जब आप इधर से फोर्स लगा रहे हो तो अलग अलग उसकी क्वालिटी है, इधर से लगा रहे हो तो अलग क्वालिटी है, ठीक है, बात समझ रहे हो, क्वालिटी अलग अलग होती है। लेकिन हम लगा के चल रहे हैं भाई साहब, ये भी इधर 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 चलो, क्यों, क्योंकि हम मटेरियल को मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं क्या, वो होमोजीनियस मटेरियल है, होमोजीनियस मटेरियल है और आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। हम इन मटेरियल को अजम्पशन लेके चलते हैं, अजम्पशन लेके चलते हैं, अजम्पशन कि वो टेंशन नहीं है उसकी, अजम्पशन क्या लेके चलते हैं, क्या कि मटेरियल जो है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, और दूसरा वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, ठीक है। तो हमारे पास ये मैं एक मिनट है, एक मिनट आपको ये अभी समझाता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास आइसोट्रॉपिक मटेरियल और होमोजीनियस मटेरियल है। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या नई चीज आ गई, होमोजीनियस मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ये क्या नया आ गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले समझते हैं हम होमोजीनियस मटेरियल क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि होमोजीनियस मटेरियल क्या है, इसको लिख लो,
होमोजीनियस मटेरियल, ये क्या होता है मटेरियल, इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में। द मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है ये लिखो पहले, ठीक है, इसको लिख ले। द मटेरियल इट इज डिफाइंड एज a material which have same elastic property, properties, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इलास्टिक इन ऑल पॉइंट्स एट गिवन डायरेक्शंस, इन ऑल पॉइंट्स एट गिवन डायरेक्शन। हमारे पास कोई मटेरियल है, मान लीजिए इस तरह से मटेरियल है, कोई इस तरह से कोई मटेरियल है, ठीक है, और इसमें हम क्या कह देंगे कि हमारे पास जो है, मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में अगर कह दें कि एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं, गिवन डायरेक्शन में, बात समझना, इट इज डिफाइंड एज अ मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, सेम है इन ऑल पॉइंट्स एट गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब सिंपल सा है, आपने इस पॉइंट को उठाया, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने बोला कि इसका जो हमारे एक्स डायरेक्शन में है, इसका मान लीजिए कि मैं एक्स डायरेक्शन में करता हूं, ये देखिए एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब इस डायरेक्शन में जो इसकी प्रॉपर्टी है, इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी जो इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में, 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 इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में। ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट की डायरेक्शन बदलेगी, ये अगर एक ही साइड में एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो दूसरी साइड अगर हम देखते हैं, मान लीजिए मैं इस तरह से दूसरी साइड बनाता हूं, तो दूसरी साइड हमारे पास इस तरफ, ये हमारे पास सेम होंगे, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में सेम होंगे, इस डायरेक्शन में सेम होंगे, इस डायरेक्शन में सेम होंगे। बात को बड़े ही ध्यान से समझना। देखो इसमें अगर x बोले, इसमें x ये सारे सेम है, एक जैसी प्रॉपर्टी है, लेकिन y के साथ मैच नहीं कर रही। y के अंदर डायरेक्शन में नहीं है वैसी जैसी x में है। पॉइंट कोई भी हो, x में वैसे का वैसे ही बिहेव कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन y में अगर देखेंगे तो x जैसा नहीं होगा, y में x जैसा नहीं होगा। अलग अलग पॉइंट पे y तो सेम होंगे सेम, उस डायरेक्शन में सेम होगा, चाहे भी कोई भी पॉइंट से हम कोई भी पॉइंट पे बात करें, ठीक है। तो लेकिन x और y आपस में सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स। ये जो है स्पेशल, इसको लिख लेना, ये जो प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स के इंडिपेंडेंट है, स्टार लगा दो इसको, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स है। बात थोड़ी समझ आई। पॉइंट कोई भी आ जाए, एक्स में सेम ही है, चाहे यहां चाहे एक्स में सेम ही है। चाहे कोई भी पॉइंट आ जाए, वाई में सेम है, वाई में सब सेम है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।